श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, ये कोरोना वायरस, ये लॉकडाउन हम समस्त सुंदर साथ को परम धाम का सुख घर में बैठे बैठे देने के लिए हुआ है कि श्री राजी महाराज परम धाम का सुख अपनी ब्रह्म आत्माओं को अपने घर में बैठे हुए दें। लाडले सुंदर साथ जी, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की बात हम कल सुन रहे थे कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को प्रणाम करने से ही अशुभ घड़ियों का हरण कर लेते हैं वो, और मंगल घड़ियां हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। आप सभी लाइव हो चुके हो, सभी उपस्थित हो गए हो वाणी चर्चा सुनने के लिए। अंकिता जी, राहुल जी, नीलांशी जी, ज्योति शर्मा जी, साजन जी, आप सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में मैं बार बार प्रणाम कर रही हूँ। सुंदर साथ जी, धामधनी ने वाणी में एक चौपाई कही है कि साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, चेत सको सो चेतियो पुकार कहें श्री महामत। एक छोटी सी बात हम याद रखें सुंदर साथ जी, हमारे धनी की एक एक चौपाई हमारे लिए सुप्रीम ट्रुथ गॉड का ऑर्डर है। हम यहाँ की सरकार का ऑर्डर का पालन नहीं करते तो हमें देखो कितनी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। अभी भी कोरोना वायरस चल रहा है और गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि कोई भी बाहर नहीं निकले, और अगर वो उनकी हुक्म का पालन नहीं कोई करता तो उसको देख लो पुलिस के द्वारा डंडे भी खाने पड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे धामधनी तो मेहरों के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, और वो सभी सुंदर साथ को सुख देने के लिए हर चौपाई के अंदर उन्होंने हमें सिखापन दी है, शिक्षा दी है। महामती जी ने कहा कि साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। सबसे पहली बात कि हम सभी आत्माएं अपना मन, चित्त, बुद्धि, हंकार, हमारा अंतस्करण पवित्र होगा, तभी हमारे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, श्री प्राणनाथ जी हमारे हृदय के अंदर प्रकट होंगे। और अखंड परम धाम को पाने के लिए हमें अपने हृदय को पवित्र करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, हम देखते हैं कि जो भी इंसान दिल का साफ नहीं होता, हमें भी वो इंसान अच्छा नहीं लगता। हम कहते हैं ये अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, इसके साथ क्या दोस्ती करो। और जो इंसान दिल का साफ होता है वो हमें इतना पसंद आता है, हम चाहते हैं कि इससे दोस्ती तो जिंदगी भर बनी रहे, क्योंकि इसके दिल के अंदर कुछ भी नहीं है। और जिस दिल के अंदर पवित्रता होगी, साफ होगा, उस हृदय के अंदर अरश दिल करके श्री राजी महाराज आके विराजमान हो जाएंगे। और धनी जी ने एक चौपाई कही कि बिना विरहा ना होवे रूपाक। जब तक हम विरहा नहीं करेंगे, दुखते विरहा उपजसी, विरहा प्रेम इशक, इशक दर्द जब आया तब नेचे मिलिए हक। ये आज इतना बड़ा दुख का समय आया ना, तो जिन आत्माओं को ये दुख सहन करने को मिल रहा है उनसे पूछो उनकी हालत क्या है। आज दुख के द्वारा विरह जो प्रकट हो रहा है, धनी का दर्द, धनी का प्यार, इस दर्द प्यार के अंदर ही धनी का मिलन होगा। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये कोरोना वायरस किसी को छूने से, किसी के पास बैठने से हो जाता है। ठीक है, और मैं आपको दूसरी बात बताऊं, ये श्री प्राणनाथ जी की बीतक वाणी चर्चा जिसके अंदर जाएगी ना, उसको सच्चिदानंदमयी कोरोना नहीं, सच्चिदानंदमयी वायरस हृदय के अंदर प्रवेश करेगा। और सच्चिदानंदमयी वायरस क्या होगा?
वो आत्म रोग लगा देगा अंदर से, है ना। और जिसको एक बार आत्म रोग लग गया, उस आत्मा को जब तक राजश्यामा जी नहीं मिलेंगे, परम धाम नहीं मिलेगा, उस आत्मा को तब तक सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। और मैं आपको पक्की बात कह रही हूं, आज जितने भी सुंदर साथ सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के, स्वामी श्री प्राणनाथ जी के जीवन लीला को जो सुन रहे हैं, प्रश्नों के माध्यम से, उत्तर के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, उनका हृदय जो है ना, वो सच्चिदानंद वायरस को पकड़ लेगा। और सच्चिदानंद वायरस जिस हृदय में आ गया, आप विचार करो, ये चर्चा सुनने से भी वायरस हो जाता है, ठीक है, वाणी पढ़ने से भी सच्चिदानंदमयी वायरस हो जाता है। धनी की अष्ट पैर की सेवा पूजा में उनके वस्त्रों को छूते हो, उनके बासन रखते हो, उनकी सेवा पूजा करते हो, तो वो सच्चिदानंदमयी हमारे धाम के दुल्हा के नजदीक जो भी जाएगा, जो भी बैठेगा, उसको आत्म रोग सच्चिदानंद वायरस अवश्य होगा। अब आप बताओ कि कौन कौन चाहता है कि हमें सच्चिदानंदमयी वायरस आत्मा के अंदर हो ही जाए और हम एक धनी के बन के ही रह जाए। लॉकडाउन ये तो अब हुआ है ना, एक लॉकडाउन ब्रिजमंडल में भी हुआ था, ठीक है, जब इंद्र ने 7 दिन और 8 रात तक मूसलाधार बारिश की थी। और उस मूसलाधार बारिश के अंदर श्री कृष्ण जी ने सभी आत्माओं को योग माया रूपी किश्ती के अंदर बैठा लिया, गोवर्धन पर्वत की योग माया की किश्ती बना ली और उसके अंदर बैठा के 7 दिन तक किसी आत्म को बाहर नहीं आने दिया और एक बूंद पानी की किसी भी गोपी और गोप के ऊपर नहीं गई। तो सुंदर साथ जी, हमारे को भी ये लॉकडाउन करके हमारे धाम के धनी बैठे हैं और धाम के धनी चाहते हैं कि सच्चिदानंद वायरस इतना हृदय में फैल जाए सब आत्माओं को कि इनको परम धाम के अलावा, राजश्यामा जी के अलावा इस संसार का कुछ भी अच्छा ना लगे। सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, या को दारू मिले ना तबीब, 14 भवन में ना पाइए, सो हुआ हाथ हबीब। आत्म रोग लगना आसान नहीं है। आत्म रोग उसी को लगेगा जो धाम धनी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाएंगे, जो धाम धनी के श्री चरणों में बैठेंगे। और जो पल पल धनी के चरणों में बैठेगा ना, उसको धनी से प्यार हो जाता है। जैसे हम किसी दोस्त के साथ या अपने फ्रेंड के साथ रात दिन मोबाइल से बात करें, उनके घर जाएं, उनके पास बैठें और घंटों हम बातें करें, तो हमारा वो सच्चा दोस्त बन जाता है। और फिर उनके बिना हमारा दिल नहीं लगता और हमारे बिना उनका दिल नहीं लगता। तो सुंदर साथ जी, श्री राज जी महाराज से सच्ची दोस्ती करने के लिए हम धनी जी के चरणों में घंटों बिताएं। सुबह बैठें, दोपहर को बैठें, शाम को बैठें, वाणी का पाठ करें, तारतम का पाठ करें, मेर सागर का पाठ करें। कितना सुंदर मौका हमें धामधनी जी ने प्रदान किया है। और अब तो कल मेरे पास बहुत सारे फोन आए और सुंदर साथ कहने लगे कि हम लोगों ने कभी बीतक खोल के नहीं देखी थी, पर शारदा दीदी अब हम सुबह से लेके रात तक बीतक ही देखते रहते हैं कि कौन से प्रश्न आएंगे इसके अंदर। आज हमारी शारदा दीदी क्या पूछेगी। एक बार सुबह देखते हैं बीतक, फिर शाम को, फिर रात को, फिर कुछ क्वेश्चन सुंदर साथ खुद बनाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो रात दिन बीतक को छू रहे हैं और रात दिन बीतक के अंदर डुबकी लगा रहे हैं, तो सच्चिदानंद वायरस उनके अंदर तो जरूर जाएगा। और सच्चिदानंद वायरस जाएगा तो धामधनी उन आत्माओं को जरूर मिलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साथ जी, आइए अब हम प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि श्री देवचंद्र जी ये बात किससे कह रहे हैं
कि रे मूर्खों मैं मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार, उत मेरी आत्मा जाएगी और नहीं विचार। फिर से बोलूं, श्री देवचंद्र जी ये बात किससे कह रहे हैं? रे मूर्खो मैं मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार, उत मेरी आत्मा जाएगी और नहीं विचार। ये पहला प्रश्न है सुंदर साथ जी। आपको तो बस छोटा सा इसका जवाब देना है कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को जब बुखार हो गया और उस समय में क्या हालत उनकी हो रही थी, हिंट दे दिया आपको, तब वो ये बात बोल रहे हैं। अब आप बताएं कि ये बात वो किससे बोल रहे हैं। बहुत बड़ा हिंट दे दिया आपको। अगर अब भी जवाब नहीं आया तो फिर देख लेना, धनी जी हंसेंगे कि अरे इतना कुछ बताने के बाद नहीं पता लगा। सभी सुंदर साथ बहुत सही जवाब दे रहे हैं। श्री राज जी की मेहर बरसती रहे। अशोक जी ने जवाब दिया है, सच्चू पूजा ने जवाब दिया है, रश्मि मेहता जी इलाहाबाद से हैं वो भी जवाब दे रही हैं, सुषमा सेठी जी ने, और हमारे राकेश सिडाना जी जो इतनी सेवा में लगे हुए हैं वो भी इतने सुंदर जवाब दे रहे हैं। तो सुंदर साहब जी अगला दूसरा प्रश्न है, श्री राज जी ने श्री देवचंद्र जी की पर आत्म का नाम क्या बताया? श्री राज जी महाराज ने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की पर आत्म का नाम क्या बताया? फिर हिंट दे देती हूं। सतगुरु देवचंद्र जी के पास तो 3 प्रश्न थे, है ना? मैं कौन, कहां थे आइया, कहां है मेरो भरतार, ठीक है। लेकिन श्री राज जी महाराज जब उन्हें दर्शन देने के लिए आते हैं तो श्री राज जी महाराज 5 प्रश्न लेके आ जाते हैं। और वो 5 प्रश्न कौन से होते हैं कि तू कौन, इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। श्री राज जी महाराज पूछते हैं कि तू कौन है और यहाँ क्यों आई है और तेरा घर कहाँ है और तू किसकी अंगना है। लेकिन सतगुरु देवचंद्र जी महाराज तब एक ही जवाब देते हैं। धनी जी ने 5 प्रश्न किए तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज एक ही जवाब दे रहे हैं कि धनी हम एता ही जानत खामद हमारे तुम, मैं तो इतना ही जानती हूं कि आप मेरी आत्मा के प्रीतम हो। ज्योति शर्मा जी ने सही जवाब दिया, परवीन जी सेठी ने भी सही जवाब दिया। बहुत सुंदर जवाब सुंदर साथ दे रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। तो धनी जी ने फिर सब कुछ बताया। तो ये पूछा जा रहा है कि सतगुरु देवचंद्र जी की पर आत्म का नाम तब धनी जी ने क्या बताया। ये जवाब आपको भी देना है। अब तीसरा प्रश्न सुनिए। श्री देवचंद्र जी ने मंत्र प्राप्ति की बात सबसे प्रथम किसको बताई? श्री देवचंद्र जी ने मंत्र प्राप्ति की बात सर्वप्रथम किसको बताई? सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जब श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे थे तो कल आपने सारे जवाब दिए थे कि श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट कथा कर रहे हैं और तब उनको साक्षात दर्शन हुए सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी को, और 2.25 घंटे तक श्री राज जी महाराज के साथ वार्तालाप हुआ। 9:45 बजे से लेके 12 बजे तक नूर जम्माल अक्षरातीत धाम धनी ने हमारे सतगुरु जी के साथ बात की। तो उस समय के अंदर कितना आनंद बरस रहा होगा। तब ये सारी की सारी बात सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने सर्वप्रथम किसको बताई? कौन मिले उनको? प्रेम के पात्र कौन दिखाई दिए?
और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज पूरी बात उनको बता देते हैं। तो आपको उन सुंदर साथ का भी नाम लिखना है। सभी सुंदर साथ, रंजना जी भी जवाब दे रही हैं, रचना बत्रा जी भी जवाब दे रही हैं, राकेश सिडाना जी भी, हंसा बहन सूरत से हैं, रेखा जी, कमलेश शर्मा जी भी जवाब दे रही हैं, किरण गुप्ता जी भी आ चुकी हैं। बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि इस प्रतियोगिता के साथ आप सब जुड़ रहे हो। और हम भजन की लाइन में कहते हैं ना, जागो अणी जगाओ फुरमान है धनी का, सब साथी को जगाना ये काम जागनी का। जागो अणी जगाओ फुरमान है धनी का, सब साथी को जगाना ये काम जागनी का। पीछा न मुड़ के देखे, पीछा न मुड़ के देखे, मोमिन की है कुर्बानी, हादी के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी, हादी के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी। निस्बत से मिल गए हैं मेरे साहिब मेरे स्वामी, हादी के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी, हादी के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी। सुंदर साहिब जी, हमने परम धाम में वादा किया था कि तू भूली तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजो बताए। आज कितना सुंदर हमें अवसर मिला इंटरनेट के माध्यम से कि हम आत्माओं को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। हम ये निजानंद स्वामी श्री प्राणनाथ जी की बीतक को जो सुन रहे हैं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जो चल रही है, हमें तो एक उंगली से बटन दबाना है और शेयर करना है। और शेयर करते जितने लोगों को आपने शेयर किया, वो सब लोग अगर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं ना सुंदर साथ जी, उनका 50% लाभ आप सुंदर साथ को मिलेगा। घर बैठे कितनी सुंदर कमाई है ना। इस घर के अंदर हम बैठे हैं और हम सच्चिदानंदमयी कमाई कर लें। कौन सी कमाई कर लें कि धामधनी हमें इस जागनी अभियान में शामिल कर रहे हैं। और जिन आत्माओं को अब तक नहीं पता, उन आत्माओं को भी हम संदेश दें, है ना। हम बीतक के अंदर सुनते हैं कि जागनी के लिए हमारे सुंदर साथ ने कितने यत्न किए। एक शेख इस्लाम काजी के पास श्री लालदास जी महाराज कितनी बार गए उन्हें संदेशा देने के लिए। एक आत्मा को जगाने के लिए हमारे 12 साथियों ने कितना यत्न किया, प्रयत्न किया। आज तो हमारे पास बड़ा सुंदर साधन है, मोबाइल के जरिए हम विश्व ब्रह्मांड को सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी की लीला और स्वामी श्री प्राणनाथ जी की लीला प्रकट कर सकते हैं। सूरज ढांप्या ना रहे लगार, वो मार्फत का सूरज स्वामी श्री प्राणनाथ जी जब दुनिया के अंदर प्रकट हो चुके हैं तो उन्हें कौन सा बादल ढक सकता है। तो आज मौका मिला है सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी को विश्व ब्रह्मांड के अंदर उनकी लीला को जाहिर करें। तो सुंदर साथ जी, ये प्रश्न बड़ा सुंदर कि सबसे पहले उन्होंने ये बात किसको बताई। और अगला प्रश्न सुनिए कि ए भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बनाए।
कब के तुम ठाड़े हो, हम 3 बेर फेर फेर आए, ये बात किसने किससे कही। प्रश्न को फिर से सुनिए। ए भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बनाए, कब के तुम ठाड़े हो, हम 3 बेर फेर फेर आए, ये बात किसने किससे कही। सुंदर साथ जी, सारे प्रश्न एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं। जिसने भी तक सुनी है ना, उसको तो बड़ा आसान लग रहा है ना, पर जिन्होंने भी तक नहीं सुनी होती उनको थोड़ा मुश्किल होता है। और एक बात बताऊं, जब तक हम पूरी बितक नहीं सुनते ना, तब तक ना तो हम वाणी को जान सकते हैं और ना परम धाम को जान सकते हैं और ना 5 दिन की लीला को जान सकते हैं। अगर हमें 5 दिन की लीला को जानना है, परम धाम को जानना है, तो सबसे पहले हमारी कुंजी है श्री बीतक साहिब। श्री बीतक साहिब को जिसने जान लिया, तो फिर हम जब वाणी की चौपाइयां पढ़ेंगे तो वो चौपाइयां हमारे हृदय से अपने आप खुलती चली जाएंगी। तो सुंदर साथ जी, हम बीतक घर में खोल लें, पढ़ें, और पढ़ने के बाद एक प्रश्न के लिए भी आपको एक प्रकरण पढ़ना पड़ेगा। तो हो गया ना हमारा काम। राजी महाराज ने कहा, सुख देऊं मूल वतन के, रच के कोई भलो रंग, मैं परम धाम के सुख आपको दूंगा, कोई सुंदर सा मंच लगा के, कोई सुंदर सा रंग जमा के। तो सुंदर साथ जी, आज हमें मूल वतन परम धाम के सुख देने के लिए श्री राजी महाराज ने ये प्रतियोगिता शुरू की है। और मुझे इतनी खुशी होती है सुंदर साथ जी, आप भी देखा करो नेट पे कि सभी सुंदर साथ दिन भर इन प्रश्नों के उत्तर देते रहते हैं। और सभी सुंदर साथ आज 786 लोगों ने कल हमारी इस प्रतियोगिता के इन प्रश्नों को देखा। सुंदर साथ जी, आप देखिए, जहां भी तक नहीं होती, जहां वाणी चर्चा नहीं होती, जहां के सुंदर साथ तरस रहे हैं, प्यासे हैं, उनको ये कितना सुंदर मौका मिला है। और सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ को साथ साथ ही जोड़ते चले जाएं। तो सुंदर साथ जी, आपने लास्ट प्रश्न सुन लिया। लास्ट 5वां प्रश्न है, श्री देवचंद्र जी की बातें सुनकर गांगजी भाई बहुत प्रसन्न हुए तथा चर्चा सुनाने के लिए अपने घर आमंत्रित किया, उस स्थान का नाम क्या है। फिर से सुनिए एक बार और। श्री देवचंद्र जी की बातें सुनकर गांगजी भाई बहुत प्रसन्न हुए तथा चर्चा सुनाने के लिए उन्होंने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को अपने घर पे आमंत्रित किया। उस स्थान का, उस मंदिर का नाम क्या है? आपको उस मंदिर का नाम बताना है, ठीक है। श्री राजी महाराज की अपरंपार कृपा बरस रही है। सभी सुंदर साथ इतने सुंदर जवाब दे रहे हैं, और ये और खुशी है कि सभी सुंदर साथ का जवाब देख के सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कितने प्रसन्न हो रहे होंगे कि अरे भाई, ये तो सभी बच्चे और बड़े मेरी श्री 5 नवतनपुरी धाम की लीला को अच्छे से समझ रहे हैं और अच्छे से जवाब दे रहे हैं। तो हमारे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के लिए एक लाइन गा के बताती हूं आपको। श्यामा जी प्यारे धनी जी हमारे आए हैं, मल की सूरत, मल की सूरत धनी देव चंद्र कहलाए हैं। श्यामा जी प्यारे धनी जी हमारे आए हैं, मल की सूरत, मल की सूरत धनी देव चंद्र कहलाए हैं।
वारी जाऊं मैं इन बन राय की, ओ वारी जाऊं मैं, ओ वारी जाऊं मैं इन बन राय की, जहाँ चर्चा होवे निज घर की, जहाँ चर्चा होवे निज घर की। वारी जाऊं मैं इन बन राय की। वो बन राय क्या है? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज दातुन करते हुए और दातुन के दो हिस्से कर दिए बीच में से, और वो दो हिस्से करके उन्होंने वहां खिजड़ा मंदिर के बीच में दो पेड़ लगा दिए, जिसको हम खिजड़ा मंदिर बोलते हैं। खिजड़ा मंदिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने खेजड़ा का जो वृक्ष है, एक नहीं दो वृक्ष हैं, वो दोनों वृक्ष सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के हस्त कमल से लगाए हुए हैं, और उनके हस्त कमल से लगाए हुए खेजड़ा के वृक्षों के नीचे बैठ के सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज भी वाणी चर्चा करते थे। क्योंकि सुंदर साथ जी, ये जो खेजड़ा मंदिर है ना, ये श्री गांगजी भाई का ही बगीचा था, और जब दीपक की लीला होती है तो उस समय में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज सोचते हैं कि अब किसी घर में बैठ के मुझे चर्चा करना, लगता है ये धनी का हुक्म नहीं है, तो वो उस मंदिर से उठ के कहाँ आ जाते हैं? खेजड़ा वृक्ष जो गांगजी भाई का बगीचा है, उस खेजड़ा वृक्ष जो धनी श्री देवचंद्र जी ने दातुन के द्वारा दो पेड़ प्रकट किए, उसी को कहा है वारी जाऊं मैं इन बन राय की, जहाँ चर्चा होवे निज घर की। बन राय उसी को कहा है, वारने जाऊं बन राय वल्लभ की, जाकी सुख शीतल छाया, वन औषधि देख के दूर जाए माया। कि वो जो पेड़ मेरे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने लगाए, श्री इंद्रावती जी ने पूरा प्रकरण अपने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के लिए रखा है कि वारी जाऊं पाटी पलंग की, वारी वारी जा रही है वो श्री 5 नवतनपुरी धाम के ऊपर। इतनी महिमा गाई है उन्होंने श्री 5 नवतनपुरी धाम की। इस प्रकरण के अंदर आप दिल से पढ़ के देखना इस प्रकरण को, कि किस प्रकार से सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने ये दो वृक्ष लगाए, किस प्रकार सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अपने समय में परम धाम की जमुना जी को प्रकट किया। और नवतनपुरी में श्यामा जी आए, नवतनपुरी में श्यामा जी आए, 313 साथ है जगाए, 313 साथ है जगाए, सतगुरु रूप में निजानंद स्वामी आए हैं। मालिक की सूरत, मालिक की सूरत धनी देव चंद्र कहलाए हैं। श्यामा जी प्यारे धनी जी हमारे आए हैं। मालिक की सूरत, मालिक की सूरत धनी देव चंद्र कहलाए हैं। और धन धन नवतनपुरी है ये नगरी, धन धन नवतनपुरी है ये नगरी, जहाँ धाम की यमुना प्रगटी, जहाँ धाम की यमुना प्रगटी। धन धन नवतनपुरी है ये नगरी, जहाँ धाम की यमुना प्रगटी। निजानंद स्वामी सतगुरु रूप में आए हैं। मलिक की सूरत, मलिक की सूरत धनी देव चंद्र कहलाए हैं। श्यामा जी प्यारे धनी जी हमारे
आए हैं। मल की सूरत, मल की सूरत, धनी देव चंद्र कह लाए हैं। हमारे निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने श्री पांच नवतनपुरी धाम के अंदर साक्षात्कार जब धनी जी का किया तो उस समय में 313 सुंदर साथ की उन्होंने जागनी की और सुंदर साथ की इच्छा हुई कि हमें परम धाम की यमुना का दर्शन आप यहीं पे करवा सकते हो, क्योंकि आपके हृदय में ही श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, आप ही साक्षात श्यामा जी महारानी हो, तो परम धाम का दर्शन आप हमें क्यों नहीं करा सकते। तो हमारे निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने वो परम धाम के अंदर कल कल करती जमुना जी को श्री पांच नवतनपुरी धाम के अंदर प्रकट कर दिया सुंदर साथ जी। और आज हम सब वहां से चरणामृत जो लेके आते हैं, जल लेके आते हैं जमुना जी का, वो जमुना जी का जल साधारण नहीं है सुंदर साथ जी, वो निजानंद स्वामी जी के द्वारा आड़िका लीला करके और उन्होंने इस पांच नवतनपुरी धाम को धन्य धन्य कर दिया, पूरे गुजरात को धन्य धन्य कर दिया सदगुरु निजानंद स्वामी जी ने, और पूरी भारतवर्ष की भूमि को धन्य धन्य करने वाले निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को कहां पे आमंत्रित किया, उस मंदिर का नाम बताएं कि श्री गांग जी भाई ने कौन से मंदिर में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को आमंत्रित किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी कल की विनर हैं, सुनिए, बड़ी उत्सुकता है ना मन में कि कल के विनर कौन है। तो कल की विनर है हमारी जयपुर की रहने वाली सीए सोनिया जी, जो अभी दिल्ली में है, ससुराल उनका दिल्ली में है। ये श्री भारत भूषण जी की सुपुत्री है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सीए सोनिया को निजानंद स्वामी जी की तरफ से, श्री प्राणनाथ जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम जी।